तो चलिए शुरू करते हैं। गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाउस नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। तो अनुप्रयोग का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? अनुप्रयोग का मतलब है कि क्या उपयोग है, गाउस ने ये नियम बनाया क्यों, है ना। तो इसका आंसर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ कि हमको उन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में सहायता मिलती है कि जब आवेश बिंदु आवेश नहीं होता है ना। तो यही इसका अनुप्रयोग है। तो जिसमें आप लोगों को केवल 2-3 स्थितियां पढ़नी है। जिसमें पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। काफ़ी लंबा हेडिंग है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार हो, है ना। तो एक तार है, अनंत लंबाई को दिखाने के लिए स्टार्टिंग में डॉट दिखाया जाता है, फिर एक सीधा रेखा, फिर डॉट, है ना। और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब एक समान आवेश वितरण है। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पे धनात्मक आवेश वितरण है, धनात्मक आवेश वितरण है, वो भी एक समान है। और हमको इस तार से आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर, बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे ये बिंदु है बी, और इस बी बिंदु पर हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। ओके, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो थोड़ा लिख लेते हैं पहले कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। माना माना अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का एक तार निर्वात में रखा है, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ओके, हम लोग लैम्डा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तार से लंबवत आर दूरी पर स्थित बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अतः एल लंबाई का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींचा जा सकता है। ओके, तो देखिए मैंने कल ही बताया था, अभी बताया कि जब अनंत लंबाई का मतलब एक रेखीय आवेश वितरण होता है, तो उस स्थिति में हम लोग गाउसीय पृष्ठ कैसा खींचते हैं? बेलनाकार। और वो गाउसी पृष्ठ कैसा होता है ये भी पता चल गया आप लोगों को कि उसी बिंदु से होके जाना चाहिए जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम लोग एक गाउसी पृष्ठ खींचते हैं एल लंबाई का। ये लंबाई कितनी है? एल। ओके, और ये बेलनाकार होगा क्योंकि एक समान रेखीय आवेश वितरण है। इस तरह से एक गाउसीय पृष्ठ खींच लिए। ओके, गाउसीय पृष्ठ खींचा जा सकता है। हो गया। अतः
अब यहाँ पे देखिए, इस पे एक समान धनात्मक आवेश वितरण है ना। धनात्मक का मतलब जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेंगी इस तार से ठीक दूर की ओर जाएंगी, है ना। इसका मतलब है कि जो किनारे हैं इस बेलन के उसके लंबवत हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और जो सिरे हैं उन सिरों के ठीक समानांतर हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको ये पता है कि किसी भी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हम लोग केंद्र से बाहर की ओर और इसके ठीक लंबवत लेते हैं। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश, यानी कि क्षेत्रफल सदिश किनारों पर इसके समानांतर होगा, विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा, और सिरों पर क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा। इसको एस डैश मान लेते हैं, है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत होगा। ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, तो इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अतः विद्युत क्षेत्र ई गॉसीय पृष्ठ के किनारों पर पृष्ठ के लंबवत ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अर्थात क्षेत्रफल सदिश S के समांतर तथा सिरों पर पृष्ठ के समानांतर या फिर समांतर, अर्थात क्षेत्रफल सदिश S डैश के लंबवत होगा। इतना कंफर्म है। तो यहाँ पे एक क्षेत्रफल यहाँ है, एक क्षेत्रफल यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल सदिश लंबवत ही होगा, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, और केवल उसके क्षेत्रफल से जा रहा है, बाकी सिरों वाले से नहीं, केवल किनारे वाले क्षेत्रफल से जा रहा है। ओके। अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर, इसके बारे में तो आप लोग जान ही गए हैं, E.ds, है ना। अब देखिए ये बंद पृष्ठ का समाकलन है, तो बंद पृष्ठ के लिए क्या होगा ये। अब देखिए यहाँ पे 3 पृष्ठ हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये वाला पूरा, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, अब इसको खोल के लिखेंगे, मतलब एक यहाँ पे बंद पृष्ठ के लिए था, अब ये खुले पृष्ठ के लिए ये होगा E.ds डैश। पहले के लिए हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं पहले, प्लस E.ds, ये कौन से क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। अब अगला प्लस E.ds डैश हो गया। एक ये था पृष्ठ, एक ये था किनारे वाला, एक ये सिरे वाला, ये S डैश है ना। तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे देखेंगे E.ds cos 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश
और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का कोण कितना है 90 अंश, तो 90 अंश दिखा दिया, प्लस ई डी एस कास 0 अंश, क्योंकि यहाँ पे समांतर हैं, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में क्षेत्रफल सदिश है, प्लस ई डॉट डी एस को लिखेंगे ई डी एस ओ, यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ है, डी एस डैश, ई डी एस डैश कास 90 अंश, है ना। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा कौन सा, केवल ये किसके बराबर हो जाएगा, ये का 0 का मान 1, ई, और ये ई जो है क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग समाकलन के बाहर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई समाकलन किसका, डी एस का, ये बराबर होगा ई इंटू 2πr_l, चूँकि डी एस बराबर हो जाएगा एस, समाकलन डी एस का हो जाएगा एस के बराबर, और एस कितना होता है क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, आप लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता होगा, वही क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ होता है 2πr_l, तो ये मैं रख दिया हूँ यहाँ पे, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे गाउस का नियम आता है, चूँकि गाउस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ का कुल फ्लक्स बराबर होता है किसके, Q/ε0, हो गया जुगाड़, है ना। तो इसका मान हम लोग अभी अभी कैलकुलेट कर लिए, कितना, E इंटू 2πr_l यहाँ पर रखना है, और हमको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना विद्युत क्षेत्र है ना, कितना आसान हो जाता है। तो हम लोग अथवा E इंटू 2πr_l बराबर Q का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल बटा एप्साइलन नॉट। यहाँ पे देखते हैं कैसे हो गया, चूँकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q बटा एप्साइलन नॉट, इसका मतलब Q बराबर हो जाएगा, गलत हो गया, Q बटा L, तो Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L, है ना, क्योंकि ये आवेश Q आवेश किस पे वितरित है, L लंबाई पे, L लंबाई पे ही क्यों, आप लोग तो कहेंगे कि इनफाइनाइट लंबा है तो L लंबाई पे ही क्यों, तो आपको गाउस का नियम याद होगा कि बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होते हैं खाली उसी को हम लोगों को गिनना है, बाहर को नहीं, ध्यान रखिएगा। तो अंदर कितने होंगे, अगर इस लंबाई ये L लंबाई है तो अंदर कितने होंगे, और उसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है, तो अंदर कितने होंगे, Q बराबर लैम्डा L, इतने ही केवल उस पृष्ठ के अंदर होंगे, और हमको केवल अंदर वाले आवेश से ही मतलब है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, यही गाउस का नियम है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा लैम्डा बटा 2πr_ε0, अतः E बराबर लैम्डा अपान 2πr_ε0, ये तो हो गया परिमाण, तथा सदिश रूप में E बराबर होगा लैम्डा अपान 2πr_ε0, सदिश रूप में देखेंगे तो किसके है, इस तल के लंबवत है, इस लंबाई के भी लंबवत है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, नॉर्मल वेक्टर, आपको पहले से पता है, जहाँ n कैप तार के लंबाई के लंबवत इकाई सदिश है, इकाई
सदिश है। अतः हम देखते हैं कि तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ये याद रखिएगा, ये मेन चीज़ है कि लंबाई पे निर्भर ही नहीं करता है। चाहे कितना भी लंबा वायर हो, है ना, उसको किससे मतलब है, खाली इस लैम्डा से, मतलब आवेश घनत्व कितना है और कितनी दूरी पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दूरी और आवेश घनत्व, बस इतने से मतलब है और किसी से कुछ मतलब नहीं है ना। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी दिया रहे उससे कुछ मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके। इसका दूसरा एप्लीकेशन है, गाउस के नियम का दूसरा एप्लीकेशन है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, है ना। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा किताबें पढ़ रहे हैं तो उसमें एक दूसरा भी मिलता है, समतल, यहाँ पे चादर लिखा है, वहाँ पे प्लेट लिखेगा, है ना। यहाँ पे सीट लिखा है, वहाँ पे प्लेट लिखेगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर चादर लिखता है इसका मतलब इसकी कुछ तो मोटाई है, थोड़ी बहुत मोटाई है ना। लेकिन अगर प्लेट लिख देगा तो वो एकदम पतला है, उसकी थोड़ी सी भी मोटाई नहीं रहेगी। और उसमें जो गाउसी पृष्ठ बनेगा वो केवल एक तरफ बनेगा, इसमें दोनों तरफ बनेगा। अभी आपको अंतर पता चल जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में केवल यही चादर है तो मैं चादर को ही बताऊंगा और आप लोग इसको समझ लीजिए, और इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल बता दूंगा। तो क्या होगा कि एक इनफाइनाइट अनंत, मतलब अनंत समतल चादर है। तो अनंत समतल चादर बनाते हैं हम ऐसे करके। अगर प्लेट रहेगा तो खाली इतना बनेगा, है ना, केवल एक लाइन। अगर यहाँ पे दिया है चादर है तो 2 लाइन खींचना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी मोटाई इसकी दिखानी पड़ेगी आपको। ओके, ये रहा, ये है अनंत समतल चादर। ओके। अब इसका हम लोगों को, इससे r दूरी पर हम लोगों को निकालना है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा अभी कि अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, तो उस दशा में हम लोग कैसा गाउसी पृष्ठ मानते हैं, या तो बेलनाकार मानेंगे या तो समतल समांतर षटफलक मानेंगे। ओके, तो आपकी किताब में षटफलक दिया हुआ है तो मैं षटफलक को लेकर के बताता हूँ। तो एक गाउसीय पृष्ठ खींच लेंगे एक षटफलक के जैसा, ठीक, और ये दोनों तरफ खींचेंगे ऐसे करके। ओके, और इधर की तरफ बन गया। ठीक, ये r दूरी पे बिंदु था जिस पे हम लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। हम मान लेते हैं कि इस षटफलक के सिरों के क्षेत्रफल s हैं, तो क्षेत्रफल सदिश किधर की तरफ, बाहर की तरफ हो गया। अगर इस पे धन आवेश वितरित किया गया है, चादर पे धन आवेश वितरित है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर की तरफ, वो भी बाहर की तरफ। ओके, यानी कि जो सिरों पे क्षेत्रफल होगा उसके समांतर होगा विद्युत क्षेत्र, और जो किनारों पे क्षेत्रफल होगा उसके लंबवत होगा। किनारों पे क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ एस डैश है, यहाँ पर भी एस डैश है। ओके, और यहाँ पे ये भी आर दूरी पर है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल इसका ऐसा ही होगा।
ठीक, तो ठीक ऊपर जैसे हम लोग किए उसी तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि जो विद्युत फ्लक्स है वो होगा ई डॉट डी एस बराबर 2 गुना किसका, ई डॉट डी एस का प्लस 2 गुना ई डॉट डी एस डैश का। ये 2 गुना क्यों किए, क्योंकि देखिए एस डैश एक यहाँ पे, एस डैश एक यहाँ पे, तो दोनों का तो एक ही जैसा है ना, क्योंकि लंबवत ही है। और इधर देखिए एक एस यहाँ पे है, एक एस यहाँ पे एस है, एस डैश नहीं। तो कितना हो गया 2 ई डॉट डी एस। ओके, अब ये जीरो हो जाएगा, आपको पता है कि लंबवत है तो ये जीरो, ये हो गया जीरो, बचा कौन सा ये, तो ये हो जाएगा 2 ई डी एस, डी एस इसको हम लोग लिखेंगे 2 ई एस लिख देते हैं मान लीजिए। ठीक, अभी पता चल जाएगा कि ये एस कट जाएगा। इतना हो गया क्षेत्रफल, ओ ये विद्युत फ्लक्स। अब गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या हो जाएगा कि 2 ई एस बराबर होगा Q अपान एप्साइलन नॉट। ओके, Q अपान एप्साइलन नॉट, Q का मान यहाँ पे कितना होगा आपको पता है, अगर पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम लोग लिखते हैं सिग्मा बराबर Q अपान क्षेत्रफल अगर S है तो S है ना, गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है S है, तो यहाँ पर भी S लिखेंगे। इसका मतलब है कि Q किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा S के। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा Q बराबर सिग्मा S। यहाँ तक क्लियर है, अर्थात E बराबर मिलेगा सिग्मा अपान 2 एप्साइलन नॉट। ओके, किताब में देख लीजिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, और आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा जैसे मैं ये वाला लिखवाया। ठीक, तो ऐसे ही लिख लीजिएगा, यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व है, वहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा सिग्मा, ये तार से लंबवत आर दूरी पे, तो यहाँ पे कितना पृष्ठ से लंबवत आर दूरी पे रहेगा। ओके, तो आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा। और अगर हम लोग इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर भी सदिश रूप में ये एन कैप आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि इसके क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा चादर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे बता दें आपको कि चादर है तो दोनों तरफ हम लोग गाउसी पृष्ठ बनाए हैं। प्लेट रहेगा, अगर प्लेट रहेगा तो केवल एक ही तरफ बनेगा, क्योंकि एकदम पतला रहेगा, केवल एक ही लाइन खींचा जाएगा तब फिगर में। ओके, पतला रहेगा तो केवल आवेश एक ही तरफ वर्क करता है, दोनों तरफ नहीं। वैसे आप लोगों को उसको पढ़ना नहीं है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब तीसरा और आखिरी एप्लीकेशन जो आपको पढ़ना है वो है एक समान आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे गोली खोल की जगह किसी किसी किताब में गोली कोष दिया होगा, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, गोली खोल का मतलब आप गेंद के जैसा समझ सकते हैं, गेंद अंदर से खाली होता है और बाहर से थोड़ा सा बस खाली मैटर रहता है ना, तो ये गोली खोल उसी के जैसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, तो इसका फिगर बनाते हैं और इसके बारे में भी मैं केवल बताऊंगा और आप लोग इसको कर लीजिएगा अपने से, और इसको भी निर्वात में ही रखा गया है। ठीक, तो ये रहा मेरा गोली खोल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन काम चल जाएगा। ये रहा गोली खोल जिस पर कि एक समान आवेश वितरित है, मैं मान लेता हूँ वो धनात्मक है। ठीक, ऋणात्मक मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा गोली खोल, इसकी त्रिज्या है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी त्रिज्या है r, और इस पे जो वितरित आवेश है कुल आवेश q है। ठीक, और आपसे कहा गया है कि r दूरी, स्मॉल r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि जो स्मॉल r है वो बाहर है या अंदर है ना। तो मैं इसको बिंदु B मान लेता हूँ, इसको बिंदु C मान लेता हूँ। ठीक, तो दोनों पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना रहेगा।
तो सबसे पहले बिंदु बी पर तो दो कंडीशन आएगी। इस पर मैं एक गाउसियन सरफेस बना देता हूँ, गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ पे आप लोग देखते हैं कि ये कैसा है, गोलीय सममिति का है। आप लोग पढ़े हैं अभी, तीसरे ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन में होगा गाउसियन सरफेस, है ना। तो उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर गोलीय आवेश डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गोलीय ही खींचते हैं गाउसियन सरफेस। ओके, इसी तरह से सी पे पता करना रहेगा तब, तो इसके लिए भी यहाँ पर ऐसे करके हम लोग गाउसियन सरफेस खींच देंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो स्थितियाँ संभव हैं, यहाँ दो स्थितियाँ संभव हैं। नंबर पहली स्थिति, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर होगा ई डॉट डी एस। ओके, ये कितना होगा, ई हर जगह लंबवत ही होगा। यहाँ पे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा बाहर की तरफ, एस इधर है ना, और विद्युत क्षेत्र ये धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ, मतलब दोनों समांतर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा ई डी एस। ओके, और डी एस कितना होगा, ई इंटू 4πr²। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², आपको पता होगा, है ना। तो जब ये पता चल गया तो अब हम यहाँ पे तुरंत गाउस के नियम से, अतः गाउस के नियम से, गाउस का नियम बताता है कि ई डॉट डी एस जो कि आया है ई इंटू 4πr² बराबर होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट के। इसका मतलब है कि E बराबर हमको मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान r²। ये तो रहा बाहर के बिंदु के लिए। ओके, और ये फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के लिए जो फार्मूला आया था वही आया है। दूसरी स्थिति, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र ये कितना होगा, यहाँ पे फाई बराबर होगा ई डॉट डी एस बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर यदि r इज़ ग्रेटर देन r। ठीक, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, बड़ा r है, उससे बड़ा है ये दूरी, तब के लिए है। अब यहाँ पे ई डॉट डी एस ये कितना होगा, ई इंटू 4πr², यहाँ पर भी हो जाएगा। अतः गाउस नियम से यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे, ई इंटू 4πr²। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट तो लिखेंगे, जो गाउस का नियम है तो वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे Q कितना है, Q है क्या, जो उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर जितने आवेश होते हैं उसकी वैल्यू है। यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ जो है उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, सब बाहर हैं। ओके, तो यहाँ पे Q का मान कितना होगा, 0/एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। इसका मतलब है कि E बराबर होगा 0 कब, यदि R छोटा है R से। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और आप लोग अब इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना शुरू कर दीजिए। ओके।